तो हम आगे कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स। अगर ये सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी दूरी सेंटर से स्मॉल आर ली गई थी और सरफेस से ये दूरी कितना था h, तो r की वैल्यू लिखा गया था आर ई प्लस एच, वेयर आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ। आई होप इतना आपको पता होगा। तो सैटेलाइट के पास दो एनर्जी है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट करते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी इसके पास अगर देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, और अभी आपको वी ऑर्बिटल निकाला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी ऑर्बिटल। वो आया था रूट अंडर जी मास ऑफ अर्थ बाई आर। तो जब इसको आप रखोगे यहाँ पर स्क्वायर करके तो आएगा हाफ मास ऑफ सैटेलाइट, और जब इसको स्क्वायर करके लिखोगे तो आएगा जी मास ऑफ अर्थ बाई आर। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखा है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आ गई हाफ, इसको ऐसे लिख दो जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट बाई आर। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो दूरी कितनी है स्मॉल आर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका लिखा जाएगा वो माइनस में आता है कितना जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट बाई दूरी कितनी है आर। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम ई एम एस अपॉन आर। ये एम ई क्या है मास ऑफ अर्थ, एम एस क्या है मास ऑफ सैटेलाइट्स, आर क्या है अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के सेंटर के बीच की दूरी है। ठीक है, और स्मॉल आर को ऐसे भी लिखा जाता है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी, ठीक है, तो आपका आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको मिटा करके लिखते हैं। तो हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू आर। ठीक है, और टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जैसे ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो आएगा जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2r, और यू देखो तो यहाँ निगेटिव है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर। इसमें से आप कॉमन कर लो जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट बाई आर, तो यहाँ बच जाएगा हाफ और यहाँ बच जाएगा -1। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 2 एलसीएम में आएगा तो आपका आएगा जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट, आर तो है ही, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2 और यहाँ बच गया 1 और यहाँ हो गया -2। ठीक है, थोड़ा सा बाइक इधर रोड पे आते जाते रहता है। तो ये आपका जो वैल्यू आएगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यानी कि टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी वो आ रही है जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट, और यहाँ पे 1 और -2 मिलकर के -1 होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस आ गया। ठीक है, और ये हो गया 2 और ये हो गया r, तो यहाँ पे लिखेंगे 2r। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बाइक आ जा रहा है, तो ये है टोटल एनर्जी। अब एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने टोटल एनर्जी निकाल दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो है कितना जी इंटू एम ई बाई एम एस बाई 2r। ठीक है,
और पोटेंशियल एनर्जी जो आया है वो आया है -G me इंटू MS/R, ये आया हुआ है। ठीक है, तीनों निकाल दिया, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखोगे तो टोटल एनर्जी जो है वो निगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ नीचे मैं बताता हूँ कि अगर ये अर्थ है और ये सैटेलाइट्स है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व कर रहा है तो टोटल एनर्जी यहाँ पर निगेटिव है। टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब हुआ कि अगर किसी सिस्टम के पास एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबिलिटी की ओर है, क्योंकि हर सिस्टम क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो जब तक ये निगेटिव एनर्जी इसके पास है तब तक ये स्टेबल है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर हम ये टोटल एनर्जी इतना निगेटिव है, अगर इतना एनर्जी और हम इसको दे दें तो क्या होगा कि ये सैटेलाइट जो है ना स्केप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? स्केप कर जाएगा। तो उसको आगे नाम दिया जाता है बाइंडिंग एनर्जी। क्या नाम दिया जाता है? बाइंडिंग एनर्जी। तो थोड़ी देर बाद बताते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या है। अभी आप इस पे देखो, ठीक है। तो एक चीज देख रहे हो, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखो तो टोटल एनर्जी में भी Gm/2r है, काइनेटिक एनर्जी में भी Gm/2r है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बराबर है। अच्छा, दूसरी चीज कि यहाँ Gm/r है, यहाँ भी Gm/r है, लेकिन यहाँ 2 भी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर इन तीनों को एनालिसिस करके आप देखोगे तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का आधा है। अब ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी है Gme/ms/2r और काइनेटिक एनर्जी है Gme/ms/2r। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। कैसे? कि अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। या हम ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 2 डिवाइड करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा हुआ ना। अब ये सब बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, ये ध्यान रखना आपको दिखाने के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी का आधा जब करते हैं तब काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो रहा है। तो वही हमने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का आधा, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना रहता है, ठीक है। एक छोटी सी और चीज बताई थी हमने, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी देखिए, टोटल एनर्जी कितने हैं? -Gme/ms/2r, ये है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निगेटिव है, तो कोई भी सिस्टम है और उसके अगर एनर्जी निगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इतना एनर्जी इसको दे दें, जैसे मान लीजिए कि ये सैटेलाइट है और ये आपका अर्थ है, तो अगर इनके बीच की दूरी r है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, दोनों मिला करके जो है आपका है -Gme/ms/2r, ठीक। चूंकि इनके पास निगेटिव एनर्जी है इसीलिए ये रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, लेकिन अगर हम इतना एनर्जी और इसको दे देंगे तो इसके पास एनर्जी 0 हो जाएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, क्योंकि ये दोनों का सम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम आया है टोटल एनर्जी। अगर ये निगेटिव है, इतना एनर्जी और हम दे दें तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और 0 कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पर। तो ये स्किप करके कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी, जो इसको बांध करके रखा है, उसको BE को ऐसे लिखते हैं, टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड दैट इज Gme/ms/2r। यानी कि इस सिस्टम को इन्फिनिटी पर भेजने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वही एनर्जी क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी। तो जब एनर्जी दोगे तो कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पर, क्योंकि अगर इतना एनर्जी आपने दिया तो टोटल एनर्जी 0 हो गया, निगेटिव तो था ही, उतना एनर्जी आपने दिया, एनर्जी 0 हो गया। और एनर्जी 0 कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, इन्फिनिटी पर पहुँच गया। ओके,
तो देखिए हम लोग जो अभी ग्रेविटेशंस में क्या क्या पढ़ लिया उसका हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। ग्रेविटेशन में हम सबसे पहले पढ़ लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, जहाँ पर आया था F बराबर G m1m2/r², ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया है वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट, जहाँ पर हमने लिखा था G/1+h/r² या इसी को जब अप्रोक्सीमेशन लगाया था तो लिखा था G1 - 2h/r, जहाँ तक आपको याद होगा। ये यूज करते थे जब हाइट आपका 500 किलोमीटर से ज़्यादा होता था, ठीक है। और ये फार्मूला अप्रोक्सीमेशन वाला यूज करते थे जब हाइट जो है आपका 500 किलोमीटर से कम होता था, ठीक है, हाइट के साथ। उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ भी पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद पढ़ लिया हमने एस्केप वेलोसिटी, फिर हमने पढ़ लिया ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर हमने पढ़ लिया कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हमने पढ़ लिया कि सैटेलाइट्स की टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बता दी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने भी बता दिया। तो इतना हो गया है, ठीक है। यानी कि आपका ये बोला जाए तो 60 से 70% सिलेबस जो है आपका ग्रेविटेशन का थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या क्या बचा हुआ है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसमें जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स है। फिर बचा है केपलर्स लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सैटेलाइट्स, केपलर्स लॉ, और एक बचा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे ये सैटेलाइट्स वाला पोर्शन अभी रोकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स में ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने बता दिया है, टाइम पीरियड बता दिया है, ठीक है, टोटल एनर्जी बता दिया है, काइनेटिक एनर्जी बता दिया है, पोटेंशियल एनर्जी बता दी है। एक और चीज़ हमने बता दिया बाइंडिंग एनर्जी। क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी? टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो उतना एनर्जी अगर आप दोगे तो सिस्टम कहाँ चला जाएगा? टूट जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। सैटेलाइट्स कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे डिफाइन करेगा? वो मिनिमम एनर्जी विच इज गिवन टू द सिस्टम सच दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो। यहाँ पे लिख देता हूँ बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन। बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी गिवन टू द सिस्टम so that total energy of system becomes equal to जीरो, ठीक है। उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन है। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालने आता है तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाता है, ठीक है। अब आगे के वीडियोज में अभी हम सैटेलाइट्स वाला पोर्शन रोकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने बता दी, ये सब चीज़ बता दिया। इसके जो क्वेश्चंस आगे कर लेंगे ना तो फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें आपको हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है। तो इसका वीडियो अभी हम बनाएंगे।